बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में फेल माजी मुतलक कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान इस टेंस के जुमलों की ये होती है कि आखिर में था, थे, ता था, ते थे, ती थी, सका, सकी वगैरह के अल्फाज आते हैं। इसके अलावा अलिफ, बड़ी ए, छोटी ए के हरूफ आखिर में आते हैं। मिसाल के तौर पे उसने एक मजमून लिखा, वो कल लाहौर गया था, मैं आज अपना सबक याद नहीं कर सका, अली ने खत लिखा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल आता है। फाइल कौन? काम करने वाला। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल्स, उसने एक मजमून लिखा, उससे मुराद वो है, वो को इंग्लिश में ही कहते हैं और ही इसमें सब्जेक्ट है। लिखना इसमें वर्ब है। लिखना को इंग्लिश में राइट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, ही रोट, और मजमून इसमें मफऊल है यानी कि ऑब्जेक्ट है, और मजमून को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, ही रोट एन ऐसे। देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, ही आई, और एंड पे ऑब्जेक्ट ऐसे, ही रोट एन ऐसे। वो कल लाहौर गया था, वो इसमें सब्जेक्ट है, ही वर्ब है इसमें। जाना को गो कहते हैं, लेकिन गो के सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो, वेंट, गॉन। यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। मैंने आज अपना सबक याद किया, मैं इसमें सब्जेक्ट है। आई लर्न, सबक याद करना को लर्न कहते हैं, सेकंड फॉर्म लर्नड होती है। आई लर्नड माई लेसन, लेसन जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। टुडे, आई लर्नड माई लेसन टुडे। अली ने खत लिखा, अली रोट अ लेटर। राइट की सेकंड फॉर्म रोट इसमें इस्तेमाल हुई है और लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है जो कि एंड पे आया है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्यों? इसमें डिड नॉट इस्तेमाल हो गया है। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, लिहाजा वो जो सेकंड फॉर्म वर्ब की बननी थी वो डिड नॉट लग गया। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आया था, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस इस्तेमाल नहीं हुआ था, क्योंकि डज नॉट या डू नॉट इस्तेमाल हो गया है। इसी तरह इसमें भी सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, लेकिन जब हम नेगेटिव में इसको चेंज करेंगे तो डिड नॉट लगने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये बात याद रखना। मसलन, उसने एक मजमून नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट एन ऐसे। देखें, जब इस सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट किया था तो हमने लिखा था ही रोट एन ऐसे। वहां पे तो राइट की सेकंड फॉर्म आ रही थी, यहाँ पे टेंस तो वही है, लेकिन यहाँ पे राइट की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। क्यों आई है? क्योंकि डिड नॉट इस्तेमाल हो गया है। ही डिड नॉट राइट एन ऐसे। वो कल लाहौर नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू लाहौर यस्टरडे। ही इसमें सब्जेक्ट है। डिड नॉट इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि इसको हमने नेगेटिव बनाना है। गो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है, जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, इसलिए इस्तेमाल हुई है कि नेगेटिव सेंटेंस है। लाहौर इसमें ऑब्जेक्ट है। ही डिड नॉट गो टू लाहौर यस्टरडे। मैं आज अपना सबक याद नहीं कर सका, आई कुड नॉट लर्न माई लेसन टुडे। अब जैसे डू की जगह पे डिड आ गया था, यहाँ पे कैन की सेकंड फॉर्म कुड इस्तेमाल हो गई है, जिसकी वजह से हमारा वर्ब लर्न जो है, लर्न की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हुई बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। आई कुड नॉट लर्न माई लेसन टुडे। अली ने खत नहीं लिखा, अली डिड नॉट राइट अ लेटर। अली सब्जेक्ट, डिड नॉट इसको नेगेटिव बनाने के लिए, राइट इसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आ गई है नेगेटिव होने की वजह से, और आखिर में ऑब्जेक्ट लेटर इस्तेमाल हो गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल आएगा, फाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे, क्या उसने एक मजमून लिखा, डिड ही राइट एन ऐसे। अब देखें, सिंपल सेंटेंस था, ही रोट एन ऐसे। जब नेगेटिव बना, ही डिड नॉट राइट एन ऐसे।
डिड आया तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, और इंटरोगेटिव में वही डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, डिड उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया, ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, और ऐसे ऑब्जेक्ट डिड ही राइट एन ऐसे, आखिर में क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या वो कल लाहौर गया था? डिड ही गो टू लाहौर यस्टरडे। डिड सेंटेंस के स्टार्ट में, ही इसमें सब्जेक्ट है, गो इसमें वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और लाहौर इसमें ऑब्जेक्ट है। डिड ही गो टू लाहौर यस्टरडे। क्या मैंने आज अपना सबक याद किया? डिड आई लर्न माई लेसन टुडे। लर्न फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है क्योंकि डिड स्टार्ट में आ गया है, और डिड इसलिए आया है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव का है, लेसन इसमें ऑब्जेक्ट है। डिड आई लर्न माई लेसन टुडे। क्या अली ने खत लिखा? डिड अली राइट अ लेटर। डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, अली सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। सूरज मगरिब में गुरूब हुआ, अली ने दरवाजे पर दस्तक दी, क्या तुमने बाजार से आम खरीदे? मैंने कुरान पाक की तिलावत की, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने मेरे मशवरे पर अमल नहीं किया, किसान ने खेत में हल चलाया, क्या आपने अखबार पढ़ा, हमने गरीबों की मदद की, आज इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। इसमें सिंपल सेंटेंसेस भी हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हैं। रूल मैंने आपको बता दिया, अगर सिंपल होगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट इस्तेमाल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, आखिर में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। सेशन को गौर से सुनने का शुक्रिया। आखिर में वही 4 काम जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं करने के लिए। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया हुआ कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सेशन को गौर से सुनने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।